अली झूठ बोल रहा है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन ने अगर ये बात की है तो मेरी कॉपी की है उसने। कौन कह रहा है यहाँ पे 2 साल से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि टीम ग्रुपिंग का शिकार है। ये ड्रेसिंग रूम में हरकतें जानबूझ के ऐसी करते। गैरी कर्स्टन ने पता क्या किया जी, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। गैरी कर्स्टन जो कि हमारे कोच फंस गए थे किसी तरह जाल में, जिस तरह फंसता है ना कोई मासूम बगला फंस जाता है, उस तरह वो दोस्त बेचारा फंस गया है पाकिस्तानी टीम के साथ। आपको पता चल जाता है कि टीम में यूनिटी नहीं है क्योंकि ग्रुप्स में लड़के जा रहे हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस में खुश नहीं है, साइडों पे बैठे हैं, अलग अलग कोने पकड़े हुए हैं। ये आपको फील हो जाती है बात के माहौल ख़राब है। और गैरी कर्स्टन से मैंने पूछा कि ये जो पाकिस्तान की जो डिफीट है, इसका जो अनप्रेडिक्टेबल की बात करते हैं, जो हारने की बात करते हैं, जो ग्रेशन मिसिंग है, आपको अभी ऑल दो के कुछ दिन हुए हैं बट ये काफ़ी पार्ट हमें नज़र आ रहा था। आपने क्या डिफरेंस किया और रिस्पॉन्सिबल कौन है? हमने गैरी कर्स्टन जो कि पाकिस्तान के हेड कोच है, उन्होंने ना कल एक ऐसी बात की है जो मैंने तो आज से पहले किसी भी हेड कोच जो पाकिस्तान का रहा उसने इतना ब्लंटली कहा हो कि देखिए आपकी जो टीम है ना वो एक तो बिल्कुल अनफिट है, आपस में ये लोग यूनाइटेड नहीं है, इनको पता ही नहीं है कब कौन से शॉट्स खेलने। मतलब ये बात वो अब कर रहे हैं, कितना नुकसान दे सकता है टीम की रेपुटेशन को मजीद। और का नाम आप ले रहे हैं या गैरी कर्स्टन का ले रहे हैं, ये एड ऑन्स है। ये आपको डिसीजन मेकिंग अगर ये बाउंस ऑफ आप कर सकते हैं कि जी आपका इस बारे में क्या ख्याल है, इस बारे में क्या ख्याल है, बट वो डिस्कशन भी कप्तान को लीड करनी है। वो डिस्कशन जो है वो कोच नहीं लीड कर सकता है। और साबिक कप्तान शाहिद आफरीदी ने गैरी कर्स्टन के बयान पर रद्दअमल देते हुए कहा कि हर वर्ल्ड कप के बाद यही सूरत हाल होती है। मेरे दौर में भी टीम में ग्रुपिंग और मसाइल थे, लीडर कभी किसी को इल्जाम नहीं देता। अब जिस किसी को भी कप्तान बनाना है तो कम से कम 3 साल दें। बिल्कुल, साबिक चीफ सेलेक्टर मोहम्मद वसीम गैरी कर्स्टन के बयान से मुत्तफिक नहीं। कहा अगर खेल से मुतालिक आगाही ना हो तो अपने लिए भी कोई नहीं खेल सकता। कोई एक वर्ल्ड कप बता दें कि हारने के बाद इस तरह की सिचुएशन ना हुई हो। दोस्तों, टूर्नामेंट से बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम के नए हेड कोच गैरी कर्स्टन ने पूरी टीम की पोल खोल दी है। उन्होंने भड़ास निकालते हुए कहा कि पाकिस्तान की टीम में एकता नहीं है। गैरी कर्स्टन ने कहा वो इसे टीम कहते हैं लेकिन ये टीम नहीं है। उन्होंने बताया कोई किसी को सपोर्ट नहीं करता, सब दाएं बाएं अलग थलग है। उन्होंने कहा मैंने कई टीमों के साथ काम किया है लेकिन ऐसे हालात नहीं देखे, प्लेयर्स आपस में बात नहीं करते। लेकिन दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया का इस पर क्या कहना है, आइए देखते हैं। एज अ कोच, क्योंकि आप रह चुके हैं, कोच आप हैं, आपको पता है, आपको पता चल जाता है कि टीम में यूनिटी नहीं है क्योंकि ग्रुप्स में लड़के जा रहे हैं, एक दूसरे की परफॉर्मेंस में खुश नहीं है, साइडों पे बैठे हैं, अलग अलग कोने पकड़े हुए हैं। ये आपको फील हो जाती है बात के माहौल ख़राब है। गैरी कर्स्टन ने पता क्या किया? जी, ये है ना किताब, ये खोल दी इस तरह। हम अल्हम्दुलिल्लाह हमारा पूरा पैनल 15 दिन के साथ साथ अपने चैनल पे भी बातें कर रहे थे कि ये चीज़ नज़र आ रही है। वो परेशान पता क्यों है? वो आया एक डिफरेंट जगह से, उसको यहाँ का माहौल नहीं पता कि यहाँ पे होता क्या है। आउट होना, परफॉर्मेंस करना, आउट करना एक अलग बात है, जो पीछे होता है वो क्या होता है अब उसको खबर समझ आई है। लेकिन उसने जो सबसे बड़ा काम करा है ना, जो आपके असिस्टेंट कोच, मैनेजर, सीनियर मैनेजर, जूनियर मैनेजर सबको एक्सपोज कर दिया ये बात बोल के कि ये क्या कर रहे थे। आया इन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिखा, पहले होम सीरीज में या न्यूजीलैंड सीरीज जो आप खेलें या आइलैंड सीरीज में इन्होंने लिखी है रिपोर्ट? नहीं लिखी है। तो प्लेयर के साथ साथ वो भी एक्सपोज हुए हैं। टीम की जो न्यूज़ है ये बाहर आना सबसे पहले, तो पहले कुछ प्लेयर पे इल्ज़ाम होता था, अब तो वो प्लेयर भी टीम के अंदर नहीं है। लेकिन ये न्यूज़ बाहर लाने का मकसद क्या? एक दफ़ा फिर गैरी कर्स्टन को दूसरे कोचेस की तरह जो है वो बाहर निकालने की कोई साजिश है? अली झूठ बोल रहा है गैरी कर्स्टन। गैरी कर्स्टन ने अगर ये बात की है तो मेरी कॉपी की है उसने। कौन कह रहा है यहाँ पे 2 साल से? मैं तो यही कह रहा हूँ कि टीम ग्रुपिंग का शिकार है। ये ड्रेसिंग रूम में हरकतें जानबूझ के ऐसी करते हैं, फिर खबर बाहर निकालते हैं ताकि असल मोमेंटम को छुपाया जाए और इनकी दीगर बातें डिस्कस की जाए। अब आप मुझे बताइए शिकस्त कहाँ गई इसमें? गैरी कर्स्टन को पकड़ के सब साइड में पकड़ जाए। भैया ये चीजें तो पहले से थी, अब से नहीं, 2003 से। मैं पहले भी आपको कह चुका हूं कि 2003 में वकारी ने जब पहले राउंड से बाहर करवा दिया उन्होंने वर्ल्ड कप में, तो उसके बाद जितने कप्तान आए वो कमरे में ले जाए गए, उनको समझाया गया, उनको कहा गया पहले तो क्रिकेट इंटरेस्ट, फिर तुम्हारी इंटरेस्ट, और तीसरी है नेशनल इंटरेस्ट, और उसके बाद है क्रिकेट की पाकिस्तान की इंटरेस्ट। इसमें तुम्हें कप्तान बनाया जाएगा। बाबर आजम भी इन्हीं बातों का शिकार हुआ है जो इससे पहले लोग शिकार होते रहे। ये जो आपने गैरी कर्स्टन का जिक्र किया, ये उस सिस्टम का हिस्सा है जहां पर झूठ चलता नहीं। लॉयल्टी, सिंसियरिटी ऑफ पर्पस कूट कूट के उस कौम में भरा हुआ है। मान जाए कि वहां पे अपार्थाइड था, गलत था, लेकिन
देखिए लीडरशिप ये थी जब मंडेला ने कहा था कि हमने यहाँ से लेकर मुल्क को आगे जाना है, और वहाँ पे कोई अभी लड़ाइयाँ मारकुटाइयाँ नहीं उस कौम में। ये उस कौम के एक क्रिकेटर हैं, सरकर्दा क्रिकेटर हैं। देखें वो करोड़ों रुपए लेकर जाएंगे और सही लेकर जाएंगे अपने क्लाइंट पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। ये जो बात की जो मीडिया रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं, जिसमें जीएनएन भी शामिल है, मैं तो जीएनएन देखता हूँ, उसमें बताया गया कि उन्होंने कहा है कि ये कुछ हो रहा है। आपको याद होगा सारा कि मैंने 3, 4, 5 दिन पहले कहा था मैं तसव्वुर नहीं कर सकता कि 25 सिस्टम भी हो रहा है। मैं ये तसव्वुर नहीं कर सकता कि टीम के अंदर, पाकिस्तान की टीम के अंदर ग्रुपिंग कैसे हो सकती है। लेकिन ये आप चीज़ मान जाएं कि पाकिस्तान में सब कुछ होता है जो कहीं और तसव्वुर नहीं होता। गैरी कर्स्टन जो हैं वो इसलिए बरंगेख्ता हैं कि बहरहाल वो क्रिकेटर हैं और उनका काम पाकिस्तान की टीम को बेहतर से बेहतरीन करना है। कोई एक वर्ल्ड कप बता दें कि हारने के बाद इस तरह की सिचुएशन ना हुई हो। मैंने तो 5 वर्ल्ड कप खेले हुए, हर वर्ल्ड कप के बाद इसी तरह की सिचुएशन होती है। मेरा ये बड़ा स्ट्रांग बिलीव है कि लीडर जो होता है वो ब्लेम गेम नहीं खेलता, वो दूसरों पे इल्जामात नहीं लगाता। एक्सक्यूजेस ढूंढोगे तो बहुत सारे एक्सक्यूजेस नजर आएंगे। अभी बेहतर यही है जो आप डिसीजन लो, सोच समझ के लो। जिसको कप्तान लेके आना है सोच समझ के कप्तान लेके आए और उसको टाइम दें। मुझे सबसे ज्यादा लग रहा है कि स्किल्स का मसला नहीं है। अगर गैरी कह रहे जी गेम अवेयरनेस नहीं है, उससे शायद मैं एग्री ना करूं कि गेम अवेयरनेस के बगैर ना आप अपने लिए भी नहीं खेल सकते। पर्सनल परफॉर्मेंस भी आपकी ना गेम अवेयरनेस के बगैर नहीं होती, तो वही गेम अवेयरनेस आप टीम की परफॉर्मेंस के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। तो हमारी डायरेक्शन सही नहीं है, हमारे डिसीजंस ठीक नहीं। इसका जो अनप्रेडिक्टेबल की बात करते हैं, जो हारने की बात करते हैं, जो ग्रेशन मिसिंग है, आपको अभी दो के कुछ दिन हुए हैं बट ये काफ़ी पार्ट हमें नज़र आ रहा था। आपने क्या डिफरेंस किया और रिस्पॉन्सिबल कौन है? तो उन्होंने कहा जी मैंने कुछ प्लान्स, इनको चीज़ें बताई बट दे आर अनएबल टू परफॉर्म, इन्हें एग्जीक्यूट नहीं कर पाए। तो ये लीडर का खुद सामने ना आना, पीछे छुप जाना, और कोच अभी कुछ दिनों का मेहमान है, हमें नज़र आता है कहीं ना कहीं वहाब लीड कर रहा है, गैरी कर्स्टन सेकंड नंबर पे है। आपने ये कैसा सारे मामले को देखा? नहीं देखिए, आप अगर बाबर की बात कर रहे हैं वो नहीं आया। जी जी बिल्कुल। देखिए बाबर फिर भी मैं समझता हूँ कि यूएसए वाले मैच में भी वो आया, यूएसए हारने के बाद। लेकिन आई थिंक हेड कोच भी लीडर में ही काउंट होता है, तो आई फील कि एटलीस्ट वो आए। देखिए मेरे जो एडमिनिस्ट्रेशन का एक्सपीरियंस ये है कि टू मेनी कुक्स स्पॉइल द ब्रॉथ, एक वो कहावत है ना। फिर आपका पता नहीं चलता कि इंचार्ज कौन है। सो मैं तो बड़ा शुक्र करता हूं कि आजकल की डे एंड एज में मैं क्रिकेट नहीं खेल रहा हूं, क्योंकि ये आपने 8-10 लोग ड्रेसिंग रूम में एड ऑन्स हैं और वो हर एक का ओपिनियन आपके बारे में है, और फिर जॉब को आपने जस्टिफाई भी कई दफा करना होता है, कई दफा अपनी फ्रस्ट्रेशन आपको उतारनी पड़ती है। खैर जिनको नहीं पता उनको बता दो कि गैरी कर्स्टन ने कुछ इस तरह की बात कर दी है कि भाई ये बिल्कुल टीम किसी काम की ही नहीं है, इनमें कोई यूनिटी नहीं, कोई आपस में बात नहीं कर रहा और हम लोग बहुत पीछे रह गए पूरी दुनिया से और ये टीम ही नहीं है। तो मैं बात करना चाहूंगा कि आज से कोई 4-5 महीने पहले जब मैंने यही बात आप लोगों को बताई थी कि इनके बीच में लड़ रहे हैं, तो बहुत सी निबियां जिन्होंने मेरे ख्याल में 2019 के बाद से क्रिकेट देखना शुरू किया था, वो आगे थे कि यार वो देखो वो तो फलाने की शादी के ऊपर फ्रंट रो में बैठा हुआ है तो तुम्हारे मुंह पर पड़ गया है जूता। दोस्तों वर्ल्ड कप से बाहर होने के बाद पाकिस्तान टीम की जमकर आलोचना हो रही है। बाबर आजम की कप्तानी पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं और अब गैरी कर्स्टन का पाकिस्तान टीम को एक्सपोज करना पाकिस्तानी फैंस के लिए बहुत बुरी खबर है। दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना।